अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन काफी दफा मुझसे पूछा गया है और आपके दिमाग में भी आता है कि जब हम टैबलेट्स खाते हैं, जब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं, तभी हमें पीरियड्स आते हैं। जैसे ही हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाना खत्म कर देते हैं, हमारे पीरियड्स भी आना बंद हो जाते हैं। इसको जी कहते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी इसको कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जो है, इसको हम POI के नाम से मैं पूरी वीडियो में इसको मेंशन करूंगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि ये होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, दूसरा ये कि इसके क्या क्या वजूहात होती हैं, इसकी क्या क्या अलामात होती हैं, इसके होते हुए क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान हो सकते हैं, क्या इसको 100% क्योर किया जा सकता है, और उसके अलावा इसके लिए कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट आप करवा सकते हैं, आपको कैसे पता लग सकता है कि आपको POI का प्रॉब्लम है। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो एक बात कंप्लीटली क्लियर कर दूं कि जो POI है ये मेनोपॉज नहीं है। ओके, मेनोपॉज ये क्यों नहीं है? क्योंकि मेनोपॉज का मतलब ये है कि औरत के पीरियड्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, उसके अंदर माँ बनने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसके ओवरीज के अंदर अंडा नहीं बन रहा है। जबकि POI के अंदर यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी के अंदर औरत की जो ओवरीज हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही होती हैं, लेकिन उसको पीरियड्स फिर भी आते हैं, माहवारी फिर भी आती है, इरेगुलर होती है, कभी कभी 3-3, 4-4 महीने उसके मिस्ड पीरियड्स हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ ओवेरियन साइकिल्स के अंदर जो है अंडा भी बनता है और अंडा भी खारिज होता है, तो उस औरत के अंदर माँ बनने की सलाहियत जो है वो खत्म नहीं होती है, फिर भी मौजूद होती है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कंप्लीटली मुख्तलिफ है, इनको प्लीज आपस में आपने मिक्स नहीं करना है। अब जी क्वेश्चन आ जाता है कि POI होता क्या है। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी का मतलब ये है कि इवन 15 साल की, 27 साल की, 40 साल से कम एज की औरत के अंदर ओवरीज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही हैं। ओवरीज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही होती तो जाहिर है उसके अंदर फॉलिकल्स भी ज्यादा नहीं बनेंगे। फॉलिकल्स बन भी जाएंगे तो वो मैच्योर नहीं होंगे, प्रॉपर्ली उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी और अंडा जो है वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं होगा और ओवरीज से खारिज नहीं होगा। जब वो ओवरीज से खारिज नहीं होता है तो आपको पीरियड्स नहीं होते हैं, ना भी हो तब भी आपको पीरियड्स होते हैं, लेकिन हल्की सी स्पॉटिंग होती है या हल्की सी ब्लीडिंग होते हैं। ये आपकी ओवरीज के अंदर कम फॉलिकल्स की मिकदार मौजूद है, कम अंडों का रिजर्व मौजूद है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। देखिए, कॉज सबसे पहले जो आती है वो तो जेनेटिक्स आती है। ठीक है, जेनेटिकली का मतलब ये है कि अगर आपकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर प्राइमरी POI का प्रॉब्लम था, ठीक है, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी का प्रॉब्लम था, तो आपके अंदर भी आएगा। अगर आपकी मदर को पीरियड्स बहुत जल्दी खत्म हो गए थे, 30 साल की एज में खत्म हो गए थे, 35 साल की एज में खत्म हो गए थे, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सिंड्रोम होते हैं जिनके अंदर ये ओवेरियन इनसफिशिएंसी का प्रॉब्लम आ जाता है। पेशेंट्स है जिनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। जिनको PCOS का, PCOD का प्रॉब्लम है, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, थर्ड वो पेशेंट्स आ जाते हैं जिनके अंदर थायराइड जो है वो लो फंक्शनिंग है, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आएगा। उसके अलावा जिनके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज का प्रॉब्लम है, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आएगा। इसके अलावा वो खवातीन जिनकी ओवरीज के ऊपर सर्जरी हुई है या जिनकी ट्यूब्स के ऊपर सर्जरी हुई है, ठीक है, उनके अंदर भी कभी कभी जो है वो ब्लड सप्लाई वहां से डैमेज हो जाती है, प्रॉपर्ली नहीं होती है ब्लड सप्लाई, सर्कुलेशन नहीं चल रही होती है, जिसकी वजह से ओवरीज जो है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती हैं और ओवेरियन रिजर्व हो जाता है, ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो जाती है। उसके अलावा जिन लोगों का कभी कैंसर ट्रीटमेंट हुआ था तो उनको कीमोथेरेपी हुई है, रेडियोथेरेपी हुई है, कोई और अगर उनको रेडिएशन मिली है उसकी वजह से हो सकता है, टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, यानी सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, पेस्टिसाइड्स की वजह से हो सकता है, तो और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी है या हमारे जो अंडों का रिजर्व है वो बहुत ज्यादा कम है। इसकी बहुत सारी अलामात होती हैं, उनका सारों को मैं लिस्ट डाउन कर देती हूँ। सबसे पहले ये कि आपको एमेनोरिया होगा, यानी कि आपको पीरियड्स नहीं होंगे। तो अगर आपको 4 महीने से ज्यादा पीरियड्स हुए हैं या आपकी मिनार्की स्टार्ट हुई थी, यानी कि यंग गर्ल्स हैं जो 15 साल की है, 16 साल की हैं और उनको अभी पीरियड स्टार्ट होने थे लेकिन उनको स्टार्ट नहीं हुए हैं, या उनको एक दफा पीरियड हुआ था और अब 12 महीने गुजर गए और उनको पीरियड्स नहीं हुए हैं, तो ऐसे केसेस में भी प्लीज जाके आपने फौरन चेक करवाना है। उसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स जो है ये भी एक अलामत होती है
प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी की। उसके अलावा नाइट स्वेट्स जो हैं, रात को जो है बहुत ज्यादा पसीना आना, उसके अलावा मूड स्विंग्स आना, इरिटेबल होना, उसके अलावा जो है अगर आपको डिस्पेरूनिया है यानी कि आपको मिलते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, आपको जो है वजाइनल ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, और यंग गर्ल्स के अंदर अगर प्यूबर्टी प्रॉपरली नहीं होती है, तो ये सारी अलामात होती हैं। खास तौर पे अगर आपको एमेनोरिया है यानी कि आपको पीरियड्स 4 माह से नहीं हुए हैं या आपको 4 माह से इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, तब आपने फौरन अपने डॉक्टर से रिज्यू करना है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए अगर हमारे दिमाग में ये शक आ गया है कि शायद हमें प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी है। एक तो ये कि आपने FSH लेवल्स करवाने हैं। FSH लेवल्स अगर आपके 30 से ज्यादा हैं, ठीक है, या इवन 20 से ज्यादा हैं, तो आपने फौरन इसका इलाज करवाना है। दूसरा ये कि आपने अपने AMH लेवल्स करवाने हैं, ठीक है। AMH लेवल्स अगर बहुत ज्यादा लो हैं, 0.1 है, 0.2 है, तो ऐसे केस सिनारियो में भी जो है आपको प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं अलग से AMH के ऊपर वीडियो बना दूंगी। थर्ड आ जाता है जी, आपने अपने ईस्ट्रोजन लेवल्स करवाने हैं। ईस्ट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से POI का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन जब बहुत ज्यादा कम होता है तो फॉलिकल्स मेच्योर प्रॉपरली नहीं होते हैं, फॉलिकल्स ज्यादा बनते नहीं है, ठीक है, तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी कम आएगा। अगर ईस्ट्रोजन का लेवल कम आएगा तो दैट मीन्स टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम आएगा, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी टेस्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो औरत को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सिस्ट का प्रॉब्लम है, मुझे PCOS का प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन वो एंड में जाके ये पता लगता है जी कि ये PCOS का प्रॉब्लम नहीं था, ये ओवेरियन इनसफिशिएंसी थी। तो ऐसे केस सिनारियो में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड आपने अपने डे 2 या डे 3 में करवाना है। अल्ट्रासाउंड करने का ये मकसद होता है कि हम देखते हैं कि दोनों ओवरीज के अंदर कितने टोटल फॉलिकल्स बन रहे हैं। अगर ये फॉलिकल्स बहुत ज्यादा कम होते हैं मिकदार में या बहुत कम है नंबर के अंदर, तो हमें पता लग जाता है जी यहाँ पे POI का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, तो हम बाकी ब्लड टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमें POI का प्रॉब्लम है तो क्या हमारे यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। देखिए, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है। अच्छा, अब प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपका अंडा खारिज नहीं हो रहा है। कुछ कुछ ओव्यूलेशन आपकी हो रही होंगी, कुछ कुछ ओव्यूलेटरी साइकिल्स होंगी, कुछ ओव्यूलेटरी साइकिल्स ऐसी होंगी जहां पे आपका एग प्रॉपर्ली मैच्योर हुआ था, ठीक है। तो ऐसे केस सिनारियो में प्रेगनेंसी हो सकती है। अब जी बात आ जाती है कि अगर हमें प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी है तो क्या ये रिवर्स हो सकती है, क्या ये ठीक हो सकती है, ठीक है। 100% क्योर नहीं है इसका, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अलावा ट्रीटमेंट प्लान इसके मौजूद होते हैं जिसमें आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है। क्रॉनिक डिजीज का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है अगर आप HRT यानी कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि जितना जल्दी आपका डायग्नोसिस होगा POI का उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि एग रिजर्व अगर बहुत ज्यादा कम है और आप यंग हैं बहुत ज्यादा, तो ऐसे केस सिनारियो में एग्स को फ्रीज कर दिया जाता है ताकि लेटर ऑन इन लाइफ जब आपकी शादी होगी तो उसी एग का इस्तेमाल कर लिया जाएगा IVF में या IUI की जो टेक्निक्स होती है उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा कुछ केस सिनारियोज में ओवेरियन स्टिमुलेशन की जाती है। ओवेरियन स्टिमुलेशन अगेन डिपेंड करती है कि आपका AMH लेवल क्या है। अगर आपका ओवेरियन रिजर्व ही बहुत कम है, अल्लाह की तरफ से ही आपके ओवरीज के अंदर एग्स जो हैं वो मौजूद नहीं है, तो हम ओवरीज को जितना मर्जी स्टिमुलेट कर लें डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्टडी और साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हुई है। 2 ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू जो है सक्सेस मिली है। एक है स्टेम सेल थेरेपी, उसके थ्रू भी सक्सेस मिली है, और दूसरा है जी आपकी ओवेरियन रिजुविनेशन बाय PRP थेरेपी, ठीक है। तो ये PRP थेरेपी आपके अपने जो खून है उसके अंदर से जो है प्लाज्मा प्रोटीन निकाला जाता है, प्लेटलेट डिराइव्ड प्लाज्मा प्रोटीन निकाला जाता है, जो डायरेक्टली ओवरीज के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो ओवरीज को स्टिमुलेट करता है अंडा बनाने के लिए, एग बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं PRP थेरेपी के ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो बना दूंगी। इसी के साथ ही हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।